सो हेलो गाइस आपकी डिमांड पे एक मस्त सी वीडियो आ गई है। 7 डेज़ की स्ट्रेटजी वीडियो हरियाणा बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। हाँ गाइस, आप लोग सही सुन रहे हो। हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट क्लास 10th और 12th के 7 डेज़ के अंदर, जो 7 डेज़ अभी बचे हुए हैं 2022 के एग्ज़ाम्स के अंदर, उनमें 90% नंबर कैसे लेके आ सकते हैं। गाइस यहाँ पर कुछ बातें मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। देखिए, नंबर आते हैं वो वीडियोज़ देखने से नहीं आते, स्ट्रेटजी सुनने से नहीं आते, स्ट्रेटजी को फॉलो करने से, पढ़ने से आते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई की वीडियो देख लूँगा 90% आ जाएंगे, तो नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, ये सोच रहे हो कि भाई की वीडियो देख के उन स्टेप्स को फॉलो करूँगा तो आपके बिल्कुल आ सकते हैं। दूसरी बात गाइज, 90% 7 डेज़ में उसके भी नहीं आएंगे जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, या फिर उसको यही नहीं पता कि कौन कौन से सिलेबस है, क्या चैप्टर्स हैं, उसके भी नहीं आ सकते, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके आ सकते हैं जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, जो अपने सिलेबस से वेल नोन है। तो चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, पास सभी हो सकते हैं इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करके। तो चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्लस सैम्पल पेपर्स मोर एंड मोर। हाँ गाइज, आप लोग सही सुन रहे हो। ये जो टाइम है आपका लास्ट टाइम है। लास्ट टाइम मतलब वो वाला नहीं, अभी तो और जीना है। कहने का मतलब आपके एग्जाम्स हैं वो बिल्कुल नज़दीक हैं, इसलिए आपकी प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल लास्ट टाइम है। तो इस टाइम क्या होता है, स्टूडेंट्स दो प्रकार से तैयारी करेंगे। एक वो होंगे जो यहाँ पर हार्ड वर्क करेंगे, पूरा का पूरा यहाँ पर जो है अपने एग्ज़ाम नोट्स जो हैं, या फिर अपने जो टीचर्स ने उन्हें नोट लिखवा रखे हैं उनको खोल के बैठ जाएंगे और पूरा का पूरा एक एक चैप्टर पढ़ेंगे रोज़। ये है हार्ड वर्क करना। ठीक है, मोटे मोटे नोट्स पढ़ना। एक है स्मार्ट वर्क, वो है आपको सैम्पल पेपर सोल्व करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना। अब इसमें क्या फ़ायदा है वो सुनो गाइज। देखिए, आप खुद बताइए, अब जो है हमारे पास कोई 2-3 महीने तो है नहीं, लगभग 7-8 दिन है, बिल्कुल एकदम हम ऐसे मान लीजिए लास्ट स्टेप पे खड़े हैं। ठीक है, अब जो है हम पूरा का पूरा अगर पढ़ने की सोचेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, अगर कोई दिन रात ही एक कर दे तो वो बात अलग है, लेकिन कोई दिन रात एक नहीं कर सकता मुझे लगता है। ठीक है, इतना कोई नहीं पढ़ सकता। तो गाइज कहीं ना कहीं अब आपको इस टाइम में क्या करना चाहिए, ये टाइम जो होता है वो होता है सैम्पल पेपर सोल्व करने का प्लस PYQs की प्रैक्टिस। अब PYQ क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो मैं उसको PYQ बोल रहा हूँ, तो समझ जाना। यानी कि इस टाइम में आप कैसे कीजिए मैं बताता हूँ। गाइज अपना सैम्पल पेपर उठाइए, या फिर PYQ जो है वो आपके पास वो उठाइए, एक कोने में बैठिए, सोल्व करने लग जाइए। ठीक है, मान लीजिए आप अटक गए क्वेश्चन नंबर 8 पे आके, उसको जो है अपने नोट्स जो भी हैं, आपकी नोटबुक है, उसमें चेक कीजिए उसका आंसर, उसको समझिए। अब इससे 3-4 फ़ायदे हैं। पहला, आपको ये पता चलेगा कि भाई आपकी कमज़ोरी कहाँ है। दूसरा, आपका वो क्वेश्चन याद हो जाएगा। तीसरा, आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, फ़ायदे हुए या नहीं हुए, तो इससे 3 फ़ायदे होंगे। यानी कि ये जो टाइम है गाइज, पॉइंट नंबर फर्स्ट के हिसाब से आपको क्या करना है, सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करने हैं और PYQ जो हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट मैं बताता हूँ गाइज, आपको जो है इस टाइम के अंदर यहाँ पर NCERT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं, अगर आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं तो। अब गाइज NCERT जो है वो भी बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, और हार्ड भी लगती है थोड़ा पढ़ने में। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस देखने हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। यानी कि सारे क्वेश्चन NCERT के भी मत करिए, NCERT के भी जो आपको टू द टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे उनको आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब देखो थोड़ा बहुत बार सभी को पता होता है कि भाई क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। ठीक है, अपने जो टेस्ट वगैरह आपके टीचर लेते हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोलते हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से NCERT को भी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, NCERT गाइज आप भगवान मान के चलिए। ठीक है, NCERT जो है वो हर एक एग्ज़ाम में जो है अपना एक अलग ही रोल निभाती है। बिल्कुल आपके अच्छे नंबर लेके आने में NCERT जो है वो एक अलग ही रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो NCERT को मत भूल जाना, उसको साथ रखना। ठीक है, अब गाइज थर्ड पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपको जो है टू द टॉपिक स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड क्वेश्चंस जो है वो करने हैं। हरियाणा बोर्ड और CBSE बोर्ड में मैंने एक फ़र्क देखा। हरियाणा बोर्ड क्या करता है गाइज, अगर उसमें किसी को ये है कि भाई मुझे अच्छे नंबर लेके आने हैं, तो मैं उसको कहता हूँ कि आप लोग क्या करो, हर एक टॉपिक देखो इंपॉर्टेंट, उसके जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। जैसे कि हरियाणा बोर्ड देख लेना, कभी भी क्वेश्चंस को ज़्यादा घुमाता फिराता नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज़ दिस रूल, व्हाट इज़ दिस एक्सप्लेन, व्हाई दिस इज़, या व्हाट इज़ दिस। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन दैम। वहीं CBSE को देखना, व्हाट इज़ द एप्लीकेशंस, दिस इज़ दिस। यानी कि कहने का मतलब क्या है, CBSE और HBSE या फिर अदर बोर्ड में यही फ़र्क है कि हरियाणा बोर्ड जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न पे चलता है।
डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा सारे के सारे, अगर क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन है तो उसमें से 7 या 8 क्वेश्चन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेंगे। हाँ, एक दो हो सकता है कि थोड़े बहुत घुमाए फिराए हों। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है ऐसे क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा जो कि टू द टॉपिक हो, इंपॉर्टेंट हो और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जैसे कि व्हाट, व्हाई, एक्सप्लेन, डिफरेंस, मेन प्रिंसिपल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद गाइज लास्ट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कुछ ऐसी टिप्स हैं जो कि आपको नहीं करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर जो है उसका एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, समझ गए। ये भी जो पहले बताई है वो तो आपको करने वाली बातें हैं, अब जो नहीं करनी है, ठीक है, अगर आप ये करोगे गलतियां तो फिर आपके 90% नहीं आने वाले भाई। ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो छोड़ के नहीं आना है, सबसे पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको जो है ओवर राइटिंग नहीं करनी है। नंबर कई बार ज़्यादा पढ़ने से भी कट जाते हैं, सुना आपने ध्यान से, यानी कि कोई ज़्यादा लिखता है उससे भी नंबर कटते हैं। कैसे कटते हैं सुनो। एक क्वेश्चन था 3 नंबर का, उस पे बंदा 10 मिनट यहाँ पर जो है टाइम स्पेंड कर रहा है और लास्ट में जब उसका टाइम हुआ तो उसका एक क्वेश्चन छूट गया जो उसको आता था। तो अब मुझे बताओ उसके 90% आएंगे? नहीं आएंगे, छूट गया उसको आता भी। इसलिए आपको क्या करना है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है गाइज। जो जितने नंबर का हो उसी हिसाब से लिखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 लाइन में ही उसको जो है एक्सप्लेन कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5। ठीक है, इसके अलावा 2 नंबर का है तो 2 लाइन, 3 नंबर का है तो 5 लाइन, ठीक है, 4 नंबर का है तो 7-8 लाइन, ठीक है, 6 नंबर का है, 5 नंबर का है तो आप 1 या 2 सीट भर सकते हो। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये नहीं है कि एक क्वेश्चन के पीछे पड़ गए तो पीछे ही पड़े रहे, उसके बाद लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आते आते भी छूट गए तो फिर भाई 90 से आप नीचे रह जाओगे। ठीक है, इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये भी आपको कभी नहीं करना है, पेपर में ज़्यादा कटिंग आपको नहीं करनी है। ठीक है गाइज, आप कभी भी टॉपर की जो कॉपी उठाओगे, ठीक है, जो 90+ रहते हैं, 95+ रहते हैं, बल्कि मैंने उनकी कॉपियाँ देखी हैं। ठीक है, हरियाणा बोर्ड की तो नहीं देखी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैंने और बोर्ड की देखी, जैसे कि राजस्थान बोर्ड, CBSE बोर्ड। तो मैंने एक चीज़ देखी, उनकी नोटबुक में, उनकी आंसर शीट में कटिंग बहुत कम होती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा होती नहीं है, भाई इंसान है वो भी, एक दो गलती उनसे भी होती है, लेकिन वो ज़्यादा कटिंग नहीं करते। वहीं आपने देखा होगा कुछ लोग एक गलती हुई उसको फिर ऐसे चमकाने लग जाएंगे ब्लू पेन से, पूरा जितना भी वर्ड गलत था उसको सारे को एकदम जो है छुपाएंगे। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ गलती हो भी जाए, जैसे कि आप लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे थे, ठीक है, उसमें कोई गलती हो गई तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप उस वर्ड को वहीं छोड़ के आगे से लिखना स्टार्ट कर दो। इतने बड़े लॉन्ग क्वेश्चन को कोई भी एक एक शब्द जो है वो नहीं देखेगा। ठीक है, अब ये जो है छोटे क्वेश्चन में मत कर देना, जैसे कि किसी का आंसर ही था मैं और वह, ये छोटा सा, इसमें तुमने कोई वर्ड और घुसा दिया तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे कि आपके बड़े कैरेक्टर्स किए जाते हैं, उसमें एक छोटा सा गलती हो भी गई तो आप उसको वैसे छोड़ के आगे से सही लिख दो। ठीक है, या फिर उसके ऊपर एक लाइन खींच सकते हो, लेकिन कहने का मतलब है पूरा उसको ब्लू नहीं करना है। ठीक है, ये गलतियां नहीं करनी है। इसके अलावा गाइज आपको जो है दोनों साइड के अंदर, आपका जब आप पेपर दो उसके दोनों साइड जो है स्केल से लाइन खींच के बाउंड्रीज बना लेनी है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जिनसे आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं वो एकदम बेटर हो जाएंगी। ठीक है, और प्रेजेंटेशन भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, यानी कि एक इंसान है जिसने बहुत अच्छा खाना बनाया, लेकिन उसने जो है सर्व किया तब ऐसे ही टूटी हुई प्लेट में डाल के दिया। अब जो है खाना कितना ही अच्छा हो, लेकिन एक जो शो है वो बिगड़ गई। ठीक है, वो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन वहीं आप अच्छे से उसको यहाँ पर जो है सर्व करते, देते, किसी को परोसते तो कितना मज़ा आता। तो कहने का मतलब है आपने सब कुछ सही भी कर दिया, लेकिन उसको एक्सप्लेन या फिर प्रेजेंट अच्छे से नहीं किया तो फिर दिक्कत होती है। इसलिए जो है आपको ज़्यादा गलतियाँ नहीं करनी है, साइड में बाउंड्रीज वगैरह बना के, प्रॉपर गैप दे के, ऐसे कुछ है जो है अपना पेपर करना है गाइज। और जो बातें बताई हैं उनको फॉलो करना है, 90% आप आराम से अचीव कर जाओगे। ठीक है, हाँ, पढ़ना सबको है। ठीक है, तो गाइज ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।